बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने तमाम देखने वालों को अपने चैनल अवान एजुकेशन सोसाइटी पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अज़ीज़ तुलबा, आपसे गुजारिश है कि आज की ये मेरी वीडियो इंतहाई अहम है उस हवाला से कि ख़ुसूसन वो वालिदैन जो पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी बच्चियों को भेजते हैं और हॉस्टल के मामले में वो ज़रा परेशान होते हैं, तो उनके लिए आज ये वीडियो स्पेशल तौर पर है। उन तमाम बच्चियों के वालिदैन के लिए जो इस मामले में परेशान हैं कि हमारी बच्चियों को कैसी रिहाइश मिलती है पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो थोड़ा सा मैं आगाज़ में आपको बताता चलूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी के 11 तालबात के हॉस्टल हैं जिनमें बच्चियों को रिहाइश दी जाती है। बच्चियों को 100% रिहाइश दी जाती है। जितनी बच्चियाँ आएंगी उनको अकामोडेशन देना पंजाब यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी है और इंशाल्लाह अभी तक वो पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया निभा रही है। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी का इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि गर्ल्स हॉस्टल नंबर 2 एक ख़ास अहमियत का हामिल है और ये यूनिवर्सिटी के पुराने हॉस्टल में इसका शुमार होता है। जैसा कि मैं अगर आपको बताता चलूँ तो न्यू कैंपस का आगाज़ हुआ था जो 70 के राउंड अबाउट 1970, तो उस टाइम इस हॉस्टल का भी आगाज़ हुआ था। ये बेसिकली 2 विंग्स पर मुश्तमिल है, एक न्यू विंग है और एक ओल्ड विंग है। न्यू विंग का नाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाल है और ओल्ड विंग का नाम जो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और न्यू विंग का नाम हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। तो रुक़ैया हाल जो है वहाँ पर 36 कमरे हैं, डॉर्मेट्रीज़ हैं। डॉर्मेट्री कहते हैं जहाँ पर एक से ज़ायद तालबात रहती हैं उनको। और जो आयशा हाल है वहाँ पर 40 डॉर्मेट्री और 70 क्यूब है और फिर सिस्टर रूम भी है। सिस्टर रूम जो हकीकी बहनें होती हैं उनको अलाट किया जाता है। क्यूब में एक बच्ची को क्यूब जो है वो एक बच्ची को अलाट किया जाता है। तो आज उन तमाम वालिदैन को जो इस हवाले से परेशान होते हैं कि माहौल कैसा होता है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में गर्ल्स हॉस्टल नंबर 2 का विज़िट कराऊंगा और ये भी मैं बताता चलूँ कि चूँकि मैं इंतज़ामी अमूर संभाला हुआ है गर्ल्स हॉस्टल नंबर 2 का, यहाँ पर मैं एक स्टाफ मेंबर हूँ, तो इसलिए मैंने जो इंतखाब किया है वो द समर वेकेशन क्या किया है, क्योंकि द समर वेकेशन में बच्चियाँ नहीं होती हॉस्टल में, सारी बच्चियाँ घरों को गई हैं। अभी हमारे हॉस्टल में भी चंद तालबात रह रही हैं, कुछ 10-12 के राउंड अबाउट। तो इसलिए मैंने ये इंतखाब किया है ताकि मेरी वीडियो में बच्चियाँ जो हैं वो नज़र ना आए, क्योंकि पर्दे के मामलात होते हैं, हमें इतनी परमिशन भी नहीं होती। लेकिन चूँकि छुट्टियाँ थी तो इसलिए फिर मैंने वीडियो बनाई है और इस वीडियो में भी मेरे हॉस्टल की एक 2 स्टूडेंट हैं, उनका भी किरदार है कि उन्होंने भी थोड़े थोड़े क्लिप बनाकर मुझे दिए थे, तो कुछ मैंने खुद बनाए हैं, तो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ ताकि ख़ुसूसन वालिदैन और जो तालबात अभी तक हॉस्टल नहीं आई उनको मालूम हो सके कि हॉस्टल जो है वो कैसा होता है। तो अल्लाह ताला आप सबको हामी व नासिर, अल्लाह ताला आप सबका और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सब की इज़्ज़तों की भी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए। जो हम कहते हैं अल्लाह ताला हमें करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो चलते हैं वीडियो की अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमारा हॉस्टल कैसा है और उसकी कमरों की जो लोकेशन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर और बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले दिनों में मेरी जितनी भी इस हवाले से तालीमी हवाले से मोटिवेशनल स्पीचेज़ हैं या कोई टूरिज़म के हवाले से हैं तो वो आप तक ज़रूर पहुँचती रहें। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर जज़ाकुमुल्लाह खैरा। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। जी, ये हॉस्टल की मेन सड़क है हॉस्टल से बाहर और ये गर्ल्स हॉस्टल नंबर 2 का मरकज़ी दरवाज़ा गेट है। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे। आपको बताते चलें कि हॉस्टल 2 पुराने हॉस्टलों में शुमार होता है और यहाँ पर जितना भी स्टाफ है वो मेल है सिवाय वार्डन और सुपरिटेंडेंट के। ये इंट्रेस है, यहाँ पर तालबात बैठकर आराम करती हैं दिन के औकात में। ये कैंटीन है लेकिन छुट्टियों की वजह से बंद है।
और ये विज़िटर एरिया है जहाँ पर तालबात के जब वालिदैन उनको मिलने आते हैं तो उनको जुम्मा वाले दिन और इतवार वाले दिन बैठने की इजाज़त देती है, ताकि बच्चियों के वालिदैन जब आएँ तो उनको उनके साथ बड़े इज़्ज़त से पेश आया जाए, इज़्ज़त के साथ वो बिठाएँ अपने वालिदैन को। और लेकिन ये याद रहे कि यहाँ पर वालिदैन के अलावा कोई नहीं बैठ सकता, सिर्फ वालिदैन आएँ तो ही बैठ सकते हैं। ये नहीं कि अगर कोई क्लास फ़ेलो उनकी आ जाए, किसी और हॉस्टल की कोई स्टूडेंट आ जाए तो उनको नहीं बैठने दिया जाएगा। ये हमारे हॉस्टल की रिसेप्शन, गर्ल्स नंबर 2 की रिसेप्शन है, इस्तकबालिया है। यहाँ पर चौकीदार बैठते हैं, एलसीडी टीवी वगैरह लगी हुई है जो कि कैमरों की मदद से देखा जाता है। यहाँ पर ये मेरा ऑफ़िस यानी कि क्लर्क ऑफ़िस है, और यहाँ पर हॉस्टल वार्डन, सुपरिटेंडेंट्स, हॉस्टल का बाकी स्टाफ को मीटिंग हो तो यहाँ पर बैठते हैं। अदरवाइज़ ये सारा क्लर्क का ऑफ़िस है। यहाँ पर स्टूडेंट को उनके जो माहाना बिल हैं, अलाटमेंट है, यहीं पर किया जाता है। ये बिल्कुल ऑफ़िस के सामने है। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की फ़ोटो। ये इंट्रेंस है और बायोमेट्रिक सिस्टम है। जब तक आपका थंब नहीं लगेगा तो आप अंदर नहीं जा सकते। हर तालबा की यहाँ पर एंट्री होती है और एंट्री के बगैर किसी भी तालबा को, ये मेरा भी एंट्री हुआ। तो अब हम अंदर जाएंगे। हॉस्टल के इंटर होते ही फ़र्स्ट एड बॉक्स है और साथ ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़ातमुन नबिय्यीन होने के हवाले से बहुत बड़ी आयत करीमा और एक हदीस मुबारक लिखी गई है। और ये पेनाफ्लेक्स पर तैयार की गई है। अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर दे जिन्होंने ये काविशें की थी। ये गवर्नमेंट की तरफ से काम था। और ये टेलर शॉप है, यहाँ पर भी ख़ातून टेलर हमने हायर की हुई है हॉस्टल की तरफ से। और ये जनरल हदायत बराए हॉस्टल तालबात, जो इंस्ट्रक्शंस हैं तालबात जो आने वाली हैं उनसे गुजारिश है कि इसको ज़रूर पढ़ा करें, ताकि आपके ये इस पर जितने पॉइंट्स हैं वो बड़े अहमियत के हामिल हैं। ये तालबात के लिए किचन है जो सेल्फ़ कुकिंग का होता है कि अगर आप अपने तौर पर कुछ चीज़ पकाना चाहें या कोई खाना गर्म करना चाहें चूल्हों पर, तो ये बेशुमार चूल्हे हैं। और ये याद रहे कि हर विंग में एक किचन है। ये बड़ा किचन है, बाकी छोटे किचन है। ये मरकज़ी नोटिस बोर्ड है। तालबात से गुजारिश है कि इस पर भी निगाह दौड़ाए रखा करें। और ये हॉस्टल का खूबसूरत तरीन डाइनिंग हॉल, पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख़ में किसी भी हॉस्टल का इतना खूबसूरत डाइनिंग हॉल नहीं है, जहाँ पर तालबात को बड़े इज़्ज़त और एहतराम से खाना मुहैया किया जाता है। और कोशिश यही की जाती है इंतज़ामिया की तरफ से कि मेयारी खाना हो। और ये 100% है कि मेयारी खाने के साथ साथ बेहतरीन माहौल भी दिया जाता है। चूँकि फ़र्श ताज़ा धोया हुआ है, इसलिए पंखे चलाए हैं कि ताकि ज़रा जल्दी जो है वो खुश्क हो जाए। तो ये एक खूबसूरत तरीन डाइनिंग हॉल, पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी हॉस्टल में इस तरह का डाइनिंग हॉल नहीं है। और ये बाहर आते हैं जब हम डाइनिंग हॉल से बाहर, तो राइट हैंड पे ही अखबार स्टैंड है, जहाँ पर 2 उर्दू के जंग और नवाए वक्त और साथ ही अंग्रेज़ी अखबार डॉन जो है वो दिया जाता है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। ये बिल्कुल सामने वसी अरीज़ जो है वो लॉन है, जहाँ पर तालबात बैठी रहती हैं। गर्मियों में ये दरख्त जो है ये बड़ा साया मुहैया करते हैं। जो ये यहाँ पर तालबात हैं उनके लिए भी बड़े मज़े के होते हैं कि वहाँ पर ठंड होती है इन कमरों में। तो ये मेन कॉरिडोर है हॉस्टल का। और यहाँ पर भी चूँकि आजकल जैसे मैंने बताया था कि रश नहीं है, क्योंकि छुट्टियाँ हैं और चंद तालबात ही हैं यहाँ पर, वो भी सिर्फ 10-12 जिनके को पेपर या कोई असाइनमेंट का मामला या एमफिल या पीएचडी के बच्चियाँ जो हैं वो हमारी बहनें बेटियाँ वो रह रही हैं। ये सारे लोगों हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स के। इन सब डिपार्टमेंट्स के आलमोस्ट बच्चियाँ जो हैं वो हमारे पास इस हॉस्टल में रहायश पजीर हैं। ये मिरर लगा हुआ है। और ये थोड़ा सा हम आगे जाएं तो राइट हैंड पे कमरा नंबर 18, 19, 20 इस तरह की लाइन है, क्यूबिकल है, और फिर आगे डॉर्मेटरीज शुरू हो जाते हैं। एक इस तरफ ये विंग है, ये आयशा हॉल है जो कि पुरानी विंग है। और ये इसका लॉन है बड़ा खूबसूरत सा। यहाँ पर जब हॉस्टल के एनुअल डिनर वगैरह होते हैं तब ये फंक्शन कराए जाते हैं। घास अभी खुश्क है क्योंकि मौसम इस तरह का है, अदरवाइज़ ये हरियाली ज़्यादा होती है यहाँ पर। ये हॉस्टल का खूबसूरत तरीन कॉमन रूम। और यकीन है कि यहाँ पर ये भी एक इंस्ट्रक्शंस भी हैं, थोड़ा सा जुर्माना भी किया जाता है ताकि इसकी सेफ्टी रहे। और ये भी यकीन है कि इस तरह का कॉमन रूम भी पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी नहीं होगा। यहाँ पर बच्चियों को बैठने की इजाज़त होती है, टीवी न्यूज़ वगैरह सुन सकती हैं, या इंतज़ामी की तरफ से कोई जनरल बॉडी का इजलास या कोई अहम मीटिंग करनी हो तालबात के साथ तो उनको फिर यहाँ पर बुलाया जाता है
ताकि वो उस मीटिंग का हिस्सा हों, और उनको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो भी इसी कॉमन रूम में बैठ कर दी जाती हैं। खूबसूरत है ये कॉमन रूम। और ये आगे प्रेयर रूम है, बच्चियों के लिए प्रेयर रूम था। और ये सिलाई मशीन रूम है, यहाँ पर बच्चियों के लिए सिलाई मशीन की ऑप्शन है कि अगर वो सिलाई खुद कुछ करना चाहें तो ये है। और ये स्टडी रूम है, हॉस्टल इंतज़ामिया की तरफ से स्टडी रूम बनाया गया है। ये गुलशन जामे का लॉन सामने नज़र आ रहा था, गुलशन जामे है, और ये स्टडी रूम बनाया गया है जी। ये स्टडी रूम है, यहाँ पर तालबात जो है वो बैठकर अपना मुताला करती हैं। और ये भी कुछ अरसा पहले बना था। यहाँ पर पहले कंप्यूटर लैब होती थी, लेकिन अब चूँकि तालबात के पास हर किसी के पास अपना लैपटॉप है, तो कंप्यूटर लैब की जगह यहाँ पर एक खूबसूरत स्टडी रूम जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से बनाया गया है। ये हायर की लॉन्ड्री, ये भी बताता चलूँ कि ये हायर की लॉन्ड्री पंजाब यूनिवर्सिटी में और कहीं पर भी नहीं है। इवन जब ये बनाई गई थी तो हायर कंपनी का दावा था कि जनूबी एशिया में ग़ालिबन ये कहीं पर भी इस तरह की जो लॉन्ड्री की फैसिलिटी है वो नहीं दी गई है। तो ये पहली दफ़ा हायर की तरफ से लॉन्ड्री बनाई गई है। हायर की मशीनें हैं यहाँ पर तालबात के लिए। हफ्ते में 4 दिन ये लॉन्ड्री खोली जाती है, सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, और 3 दिन जो है वो इसको रेस्ट दी जाती है ताकि इसका मेंटेनेंस का काम हो सके। और ये खूबसूरत तरीन लॉन्ड्रियों में ये शामिल हो सकती है। अगर हम कहें तो बिल्कुल बजा होगा कि ये बहुत ही खूबसूरत लॉन्ड्री में शामिल है। और तालबात के लिए खूबसूरती से ज़्यादा तालबात के लिए सहूलत है कि ये 1 टच है लॉन्ड्री है। तालबात अपने कपड़े इसमें डालकर अपना को पढ़ाई का काम भी साथ साथ करती हैं, और 25-30 मिनट के अंदर अंदर उनके कपड़े ना धुल जाते हैं बल्कि वो ड्राई भी हो जाते हैं। ये लॉन्ड्री 2014 में बनी थी, जब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब थे, और हॉस्टल की वार्डन प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अख्तर साहबा थी जो कि IER की डायरेक्टर और डीन भी थी। तो उनके दौर इक़्तिदार में ये लॉन्ड्री जो है वो मर्ज़ वजूद में आई थी। ये हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं आयशा हाल के, ताकि ऊपर जाके आपको थोड़ा सा और दिखा दें हॉस्टल। कोशिश यही की जाती है कि इस हॉस्टल को हर तरह से साफ़ सुथरा रखा जाए, और अगर वोटिंग कराई जाए तो भी ये हॉस्टल हमेशा से पहले नंबर पे ही रहेगा हर हवाले से। अल्लाह ताला इंतज़ामिया के एक एक बंदे को जो इसकी काविशें कर रहे हैं इसको सजाने में उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और ये हॉस्टल का भी लॉन जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था, ये ऊपर से इस तरह का नज़ारा है। ये हॉस्टल के छत हैं डाइनिंग हॉल के, और ये आम के दरख्त जहाँ पर गर्मियों में बहुत ही प्यारे आम, मीठे आम लगते हैं, जिसको तालबात भी खाती हैं और जो हॉस्टल के मुलाजमीन हैं वो भी इंजॉय करते हैं इनको खा के। ये टेरेस है टॉप फ्लोर का, कमरा नंबर 95, 6, 7, 8, 9। ये लंबी लाइन वहाँ तक जाती है। और ये टेरेस है जहाँ पर तालबात गर्मियों में भी इंजॉय करती हैं रात के वक्त, और सर्दियों में दिन के वक्त। लेकिन चूँकि आजकल छुट्टियाँ हैं जैसा कि मैंने बताया था, तो यहाँ पर कुछ भी स्टूडेंट नहीं हैं। ये ऊपर से दूसरी तरफ लॉन जहाँ पर मैंने पहले बताया था कि फ़ंक्शन वगैरह होते हैं। ये सामने जो आम का दरख्त नज़र आ रहा है ना जी, आप सबको जो पुराने स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो उनकी यादें वाबस्ता होंगी इस आम के दरख्त के साथ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीठे आम लगते हैं। वो सामने बिल्कुल स्ट्रेट पे वाशरूम होते हैं, सबके कंबाइंड वाशरूम होते हैं। हर विंग के दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट जो हैं वो वाशरूम होते हैं, जहाँ पे तकरीबन कोई 6-8 टॉयलेट होते हैं और 4 होते हैं बाथरूम होते हैं। ये दूसरी तरफ मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर भी उसी तरह नक्शा बना हुआ कि दोनों तरफ स्ट्रेट पे फ्रंट पे वाशरूम्स हैं तीनों विंग्स के, और साइडों पे जो हैं वो कमरे हैं। और ये इसलिए खूबसूरत तरीन है कि हवादार है काफ़ी ज़्यादा विंग। और जब से कोविड आया है 2019 में, तो उसके बाद ये कबूतरों का भी काफ़ी हजूम लग गया है। ये देखें सामने कबूतर बैठा हुआ है खूबसूरत तरीन, और हर प्राइवेसी में इन्होंने अंडे दी हुई हैं। एक ये बैठा है, एक वो सामने बैठा है, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये आगे किचन है टॉप फ्लोर का, हर फ्लोर पर किचन है। ये किचन है जिसमें तालबात अपना खाना वगैरह बनाती हैं, चाय बनाती हैं, गर्म भी कर लेती हैं सेल्फ़ कुकिंग के लिए। ये अदरवाइज़ तो हॉस्टल में दोनों वक्त खाना दिया जाता है और नाश्ता भी सुबह कराया जाता है। ये गुलशन जामिया वाली साइड है,
और ये सामने कमरा नंबर 65 से ऑनवर्ड जाते हैं और ये 122 से 118 19 ये वाले रो जाती है। अब हम जाएंगे रुकैया हाल की तरफ। ये आयशा हाल के टॉप फ्लोर का है विंग है और यहाँ से जब हम लेफ़्ट मुड़ेंगे तो रुकैया हाल शुरू हो जाएगा। रुकैया हाल का आगाज़ 2004 में हुआ था, 3 या 4 में। ये चूँकि अभी लाइटें ऑफ हैं इसलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट नहीं है। तो ये सारे का सारा रुकैया हाल है। इसके कमरे ज़रा दूसरी तरह के हैं क्योंकि आयशा हाल ज़रा ओपन है। इसके भी 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, और आयशा हाल का भी सेम ही है। ये हम निचली वाली मंजिल जो दरमियानी है वहाँ पर आ गए हैं। इसका भी जो नक्शा है वो इसी तरह ही है और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर ये एक जैसी हैं। ये वो गुलशन जामे वाली बैक्स जो है गली है वो है, और ये फिर हम नीचे वाले फ्लोर पे जो डॉर्मेटरीज़ हैं 59 60 इस तरफ हैं। तो ये ताले देखें इस तरह लगाना ज़रूरी होते हैं। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि बच्चियाँ जो नए आने वाली हैं वो इस बात को बखूबी आगाह रहें कि जब हमने जाना है तो ताले लगा कर जाना है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी। इसी तरह लाइक करते रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।